नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार शुक्ल, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद कक्षा 12 संस्कृत दिग्दर्शिका के प्रथम पाठ भोजस्य औदार्यम। भोजस्य औदार्यम दो शब्द से मिलकर बना है भोजस्य धन औदार्यम, यानी भोजस्य भोज की, औदार्यम उदारता, भोज की उदारता। भोज की उदारता बल्लाल कवि द्वारा रचित भोज प्रबंध से लिया गया है। महाराज भोज बहुत बड़े साहित्य प्रेमी थे। उनके दरबार में 9 रत्न कवि हुआ करते थे, जिनमें कालिदास प्रमुख थे। कालिदास के बारे में ऐसा प्रसिद्ध है कि पूरा कविनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका तिष्ठति कालिदासा अद्यापि ततुल्यो स्थानात् अनामिका सार्थवती बभू। पूरा पहले कविनाम कवियों के गणना प्रसंगे, गणना के प्रसंग में कालिदास कालिदास, कनिष्ठिका तिष्ठति कनिष्ठिका उंगली पर विराजमान होने पर, अद्यापि आज भी ततुल्यो स्थानात् उनके समान कवि के अभाव होने पर अनामिका सार्थवती बभू यानी अनामिका उंगली सार्थक हो रही है। यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पाठ के एक एक शब्द के अर्थ को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप इसे अपने ग्रुप में शेयर करें। सुबह का समय है। महाराज भोज राज दरबार में बैठे हैं। तभी एक द्वारपाल आकर कहता है, तथा कदाचित् द्वारपालागत्य महाराजं भोजं प्राह देव कौपीनावशेष्ये विद्वान् द्वारि वर्तते इति। तथा इसके बाद कदाचित कोई द्वारपाल आगत्य आकर महाराजम भोजम, महाराज भोज से, प्राह कहा, देव हे देव, कौपीन लंगोटी, अवशेषो अनिशेष, विद्वान द्वार पर वर्तते है इति ऐसा। इसके बाद कोई द्वारपाल आकर महाराज भोज से कहा कि हे देव, जिसके शरीर पर लंगोटी मात्र शेष है, ऐसा विद्वान द्वार पर खड़ा है या उपस्थित है। राजा प्रवेश इति प्राह। राजा ने प्रवेश कराओ इति ऐसा प्राह कहा, यानी राजा ने कहा प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्ट, ततः वह प्रविष्ट प्रवेश होकर, स कवि वह कवि या उस कवि ने भोजम आलोक्य भोज को देखकर, अद्य आज में मेरी दारिद्र्य नाशो दरिद्रता का नाश, भविष्यति यानी भविष्यत माने हो जाएगा इति ऐसा मत्वा मानकर, तुष्टो संतुष्ट होकर, हर्षश्रुणि यानी प्रसन्नता के आंसू मुमोच ढलका दिया या छोड़ने लगा। वह कवि भोज को देखकर, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा ऐसा मानकर, संतुष्ट होकर प्रसन्नता के आंसू ढलका दिए या छोड़ने लगा। राजा तम आलोक्य प्राह कवे किम रोदिषीति, यानी राजा ने तम मन उसको आलोक्य देखकर प्राह कहा, कवे हे कवि, किम क्यों रोदिषी रो रहे हो,
इति ऐसा। अनि राजा ने उसको देखकर कहा कि हे कवि, क्यों रो रहे हो? तत कविराह, तत वह कविराह, या कवि आह कहा, तत अनि वह कवि कहा, या उस कवि ने कहा, राजन राजन आकर्ण मदगृह स्थितिम, आकर्ण सुनिए, मदगृह स्थितिम, अन मेरे घर की स्थित। अन उस कवि ने कहा कि हे राजन, मेरे घर की स्थित सुनिए। अये लज्जा न उच्चैः पथि वचनम आकर्ण गृहिणे, शीशो कर्णो यत्नात् सुपीतवती दीनवदना, मयि क्षीणोपाय यत्कृतं दृशा वस्त्रुबहुले, तदन्ताशल्यं मे त्वमसि पुनरुद्धुतुमुचिता। अये अरे लज्जान, लज्जान अनधान की खील भूजा लावा, उच्च तेज पति अनि राहगीर, वचनम वचन को आकर्ण मैंने सुनकर, गृहिणी मेरी पत्नी, शीशो बच्चों के करोड़ों कानों को यत्नात् यत्न पूर्वक, सुपिहितवती अच्छी तरह से बंद कर दी, दीन वदना दीन मुख वाली, यानी जिसके मुख को देखकर या जिसके मुख पर दरिद्रता प्रकट हो रही थी। मैं मुझ पर, मुझे क्षीणोपाय यानी उपायहीन, उपायहीन अर्थात साधनहीन अर्थात धनहीन पर, यद कृतम जो की, दृशाश्रु बहुले यानी आंसू भरी दृष्टि डाली, तदंत तद मन वह, अंत हृदय शल्यम यानी कांटे में मन मेरे, मेरे मेरे हृदय में वह कांटे की तरह चुभ गई। त्वमसि तुम ही हो, आप ही हो, पुनरुद्धुतुम उचित, पुनः मन फिर उद्धुतम मने निकालने में, उचित मने समर्थ, आप ही उसे निकालने में समर्थ हैं। अरे लज्जान उच्च, अरे खीले लो, खीले लो, लावा बेचने वाले की तेज आवाज को सुनकर मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने बच्चों के कानों को यत्न पूर्वक बंद कर दी, ताकि खील दिलाने की हट ना करें। मुझ साधनहीन पर जब वह आंसू भरी दृष्टि डाली तो मेरे हृदय में कांटे की तरह वह चुभ गई, जिसे आप ही निकालने में समर्थ हैं। राजा शिव शिव इति उदीर्यन् प्रत्यक्षरं लक्ष्यं दत्त्वा प्राह, त्वरितं गच्छ गेहं त्वात् गृहिणे खिन्ना वर्तते। राजा, राजा ने शिव शिव कल्याण कल्याण इति ऐसा उदीर्यन कहते हुए प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर लक्षम लाख मुद्राएं दत्वा देकर प्राह कहा, त्वरितम शीघ्र गच्छ जाओ गेहम घर, त्वत तुम्हारी गृहिणी पत्नी खिन्ना दुखी वर्तते है। अनि राजा ने कल्याण कल्याण ऐसा कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर कहा, शीघ्र घर जाओ, तुम्हारी पत्नी उदास है। अन्यदा भोज श्री महेश्वरम नमितुम शिवालयम विगच्छत। अन्यदा दूसरे दिन भोजा भोज श्री महेश्वरम यानी भगवान शिव को नमितुम नमस्कार करने के लिए शिवालयम, शिवालय माने शिवालय माने घर, शिव मंदिर गए। तदा कोपि ब्राह्मणा
राजानं शिवसन्निधौ प्राह देव। तदा तब कोई ब्राह्मण राजानम राजा को शिव सन्निधौ शिव के समीप प्राह कहा, देव हे देव, अर्धम दानो वैरिणा गिरजयापि अर्धम शिवस्याहृतं देवेत्थं जगति तले पुरहर भावे समुन्मिलति गंगासागरम अंबरम शशिकलां नागाधिप क्षमातलं सर्वज्ञ त्वम् अधीश्वरतं गमत त्वाम माम तु विछाटनम। अर्धम आधा दानो वैरिणा अन्य राक्षसों के शत्रु भगवान विष्णु गिरजयापि अन्य पार्वती ने भी अर्धम आधा शिवस्य अन्य शिव के आहृतम हर लिया अन्य आधा अन्य शिव के आधा भाग दानो वैरी भगवान विष्णु ने और आधा भाग पार्वती ने ले लिया। देव हे देवित्तम इस प्रकार, हे देव इस प्रकार जगती तले यानी पृथ्वी तल पर पुरहरा भावे यानी भगवान शिव के अभाव होने पर समुन्मिलत यानी सुशोभित करती या प्रकाशित करती हैं। गंगा सागर को, अंबरम शशिकला मन चंद्रकला, अंबर मन आकाश को, चंद्रकला आकाश को, नागाधिप अन्य नागों के राजा शेषनाग, क्षमातलम अन्य पृथ्वी तल पताल को, और सर्पों के राजा शेषनाग पताल को। सर्वज्ञता, अधीश्वरता, त्वाम अगमत अन्य तुम में आ गए, माम मुझ में, तू तो भिक्षाटनम और मुझ में भिक्षाटन आ गया अन्य भिक्षा मांगना। यानी राक्षसों के बैरी भगवान विष्णु ने भगवान शिव के आधा भाग और पार्वती ने आधा भाग ले ली। इस प्रकार हे देव पृथ्वी तल पर भगवान शिव के अभाव होने पर सुशोभित करती हैं गंगा सागर को, चंद्रकला आकाश को और शेषनाग पाताल को। सर्वज्ञता, अधीश्वरता आप में आ गए और भिक्षाटन मुझ में आ गया, भिक्षा मांगना मुझ में। राजा तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ। राजा संतुष्ट होकर तस्मै उसे प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर लक्ष्यम लाख मुद्राएं ददौ दिया। यानी राजा ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दिए। अन्यदा राजा सम उपस्थितां सीतां प्राह। अन्यदा मन दूसरे दिन राजा ने सम उपस्थितां यानी समीप उपस्थित सीतां प्राह सीता से प्राह कहा। सीता ने यानी दूसरे दिन राजा ने समीप उपस्थित सीता से कहा कि देवी प्रभातं वर्णयति, हे देवी प्रभात का वर्णन करो। इति ऐसा। सीता प्राह यानी सीता बोली या कही। विरला स्थूला तारा कलाइव सज्जना। विरला यानी कहीं कोई स्थूल मन बड़े या मोटे तारे दिखाई दे रहे हैं। कलाइव यानी कलयुग में जैसे, युग माने जैसे या भांति, सज्जना यानी जैसे कलयुग में सज्जन, जैसे कलयुग में सज्जन कहीं दिखाई देते हैं, वैसे ही कहीं
बड़े बड़े तारे दिखाई दे रहे हैं। मनैव मुने, मनैव मुनेह, मन इव मने भांति, मुने यानी मुनियों के मन के भांति, मुनियों के मन की भांति सर्वत्रैव प्रसन्नम भूत नभ, सर्वत्रैव यानी हर जगह ही प्रसन्नम स्वच्छ, भूत मन हो गया है, नभ मन आकाश, यानी मुनियों के मन के समान सर्वत्र हर जगह आकाश स्वच्छ हो गया है। अपसरति च ध्वांतम चीतात सतामैव दुर्जन, अपसरत मने दूर हो रहा है, च मने और, ध्वांत मने अंधकार, और अंधकार दूर हो रहा है, चित्तात यानी चित्त से, मन से, सतामैव दुर्जन यानी सज्जनों के मन से जैसे दुर्जन दूर रहते हैं वैसे ही अंधकार दूर हो रहा है। व्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनुद्यमे नामैव, व्रजत मने दूर हो रही है या दूर हो रहा है, निशा मने रात, क्षिप्र मने शीघ्र, लक्ष्मी अनुद्यमी नाम इव, अनुद्यमी यानी अनुद्यमियों की लक्ष्मी की तरह, अनुद्यमियों की लक्ष्मी की तरह, लक्ष्मी की भांति, अनुद्यमियों की लक्ष्मी की भांति रात्रि शीघ्र समाप्त हो रही है। राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदासं प्रा, राजा तस्य उसे लक्ष्यम लाख मुद्राएं देकर कालिदासं प्रा, कालिदास से कहा, सखे त्वमपि प्रभातं वर्ण, हे मित्र तुम भी प्रभातम सुबह का वर्णन करो इति ऐसा, यानी राजा ने उसे लाख मुद्राएं देकर कालिदास से कहा कि हे मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। ततः कालिदास प्राह, तब कालिदास ने प्राह कहा, तब कालिदास ने कहा, अभूत प्राची पिंगारसपतिरेव प्राप्य कनकम गतछायो चंद्रो बुद्धजनैव ग्राम्य सदसि क्षणं क्षीणा तारा नृपतय इव अनुद्यम पराः न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहिता नामैव गुणाः। अभूत मन हो गए, प्राची पूर्व दिशा, पिंगा पीली, रसपति रीव रसपति यानी पारे के इव मन समान, पारे के समान या पारे की तरह, प्राप्त मन प्राप्त करके, कनक मन स्वर्ण को यानी पूर्व दिशा स्वर्ण को प्राप्त करके पारे की तरह पीली हो गई है। गत छायो यानी चला गया, छाया माने कांति, चंद्र यानी चंद्रमा की कांति, यानी चंद्रमा कांतिहीन हो गया, यानी चंद्रमा की कांति चली गई, अर्थात चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। बुद्ध जन इव ग्राम्य सदस्य यानी गंवारों की सभा में बुद्ध जनों की तरह चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। क्षणम छीड़ा तारा, क्षणम यानी हर पल, छिड़ हो रहा है, तारा यानी तारे हर समय छिड़ हो रहे हैं। नृपतय यानी राजा, इव अनुद्यमी यानी अनुद्यमी माने अनुद्यमी यानी आलसी, अनुद्यमी राजा की तरह, अनुद्यमी राजा की तरह, अनुद्यमी राजा की तरह तारे हर पल क्षीण हो रहे हैं। न दीपा राजन्ते, न मन नहीं, दीपा मन दीपा, राजन्ते चमक रहे हैं। द्रविड़ रहिता नाम एव गुणा यानी द्रविड़ रहिता नाम एव गुणा, द्रविड़ मने धनहीन
धनहीनों के गुणों की भांति या धनहीनों के गुणों के समान दीपक चमक नहीं रहे हैं। राजा अतितुष्ट तस्मै प्रतीक्षरम लक्ष्यम ददो। राजा ने अत्यधिक संतुष्ट होकर तस्मै उसे प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर लक्षम लाख मुद्राएं दिए। इस प्रकार भोजस्य औदार्यम पाठ समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगी।